Chapter 10 Eclipse. This is chapter of class 5. So आज हम पढ़ेंगे इन इक्लिप्स के बारे में। एक्चुअल में बच्चों ये इक्लिप्स होते क्या हैं, ठीक है। आपको मैं आज आपको इस चैप्टर के थ्रू आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इक्लिप्स क्या होते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमिना जिसे इक्लिप्स कहा जाता है। और बिफोर लर्निंग अबाउट द इक्लिप्स वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हाउ शेडो आर फॉर्म्ड, ठीक है। इक्लिप्स से पहले आपको ये जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि शेडो कैसे बनता है। तो शेडो जो है वो बनता है कि जब लाइट आती है, लाइट कहाँ से आती है? सूरज से या ट्यूबलाइट से या बल्ब से। तो जो भी लाइट हमें आती हुई दिखती है या इनसे जो भी रोशनी निकलती है इन नेचुरल सोर्स यानी सूर्य से, ये आर्टिफिशियल सोर्स यानी कि बल्ब और ट्यूबलाइट से, तो उसमें से निकलने वाली लाइट के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि सपोज दैट हम लोग किसी बल्ब के सामने आ गए या किसी क्या कहते हैं ट्यूबलाइट के सामने आ गए, तो क्या होता है कि हम एक रुकावट बन गए उस लाइट के, ठीक है। हमारे कारण वो लाइट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस तरीके से हमारा जो है शेडो बनता है दूसरे साइड में, यानी कि जिधर की तरफ से लाइट नहीं जा पाई वहाँ पे हमारा शेडो बनता है। तो देयर आर द पार्ट्स ऑफ अ शेडो। दो तरह के शेडो होते हैं, एक अम्ब्रा और दूसरा पेनिम्ब्रा। एंड द डार्कर पार्ट ऑफ द शेडो इज कॉल्ड अम्ब्रा, while the larger and the faint part of the shadow is called the penumbra. So अगर हम कहें कि जो स्मॉलर और डार्कर पार्ट बनता है शेडो का, हमारी परछाई का, उसे कहते हैं अम्ब्रा। और जो लार्ज और फेंट पार्ट बनता है हमारी शेडो का, उसे कहते हैं पेनम्ब्रा। In some way an eclipse occurs when one celestial object comes in between two celestial objects. For example, either Earth comes in between the moon and the sun or the moon comes in between Earth and the sun. Same इसी तरीके से eclipse होते हैं, ठीक है। तो eclipse कैसे होते हैं कि जब कोई भी एक celestial body किन्हीं दो large celestial body के बीच में आ जाता है, तो इसमें एक सेलेस्टियल बॉडी की जो छाया होती है या लाइट होती है वो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी में नहीं पहुंच पाती है। जैसे सपोज दैट कि अर्थ जो है, अगर मान लीजिए मून और सन के बीच में आ गया, और अगर मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ गई, तो क्या होगा कि जब अर्थ आ गया मून और सन के बीच में, तो सन की रोशनी मून को नहीं मिल पाई। और यहाँ पर जब मून आ गया अर्थ के बीच में और सन के बीच में, तो सन की रोशनी अर्थ को नहीं मिल पाई। तो इस तरीके से जो भी फिनोमिना बनता है वो कहलाता है इक्लिप्स। और एंशिएंट पीपल सॉ एन इक्लिप्स एज द साइन ऑफ द अपकमिंग डेंजर, यानी कि हमारे प्राचीन भारत में इस तरह की इक्लिप्स पढ़ना, जिसको कि हिंदी में ग्रहण भी कहते हैं, पढ़ना बहुत ही डेंजर का संकेत माना जाता था कि अब भाई कुछ गलत होने वाला है। Since no scientific or logical explanations were available during those times, many superstitions and myths were associated with the occurrence of this natural phenomena. कि solar eclipse क्या होता है? तो we are already aware of the fact that the earth revolves around the sun, यानी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो समटाइम्स व्हाइल रिवॉल्यूशन द मून कम्स इन बिटवीन सन एंड द अर्थ। चक्कर लगाते 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 कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो इफ द सन मून एंड अर्थ हैपन्स टू बी द स्ट्रेट लाइन, अगर मान लीजिए ये कंडीशन की जिसमें सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, बीच में आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो अर्थ पर नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। मून जो है इसकी लाइट को ब्लॉक कर देता है। सो दिस फेनोमेना इज नोन एज द सोलर इक्लिप्स।
इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोलर इक्लिप्स है वो पूरे अर्थ में हर जगह पर एक जैसा एक ही टाइम पे दिखाई पड़े। द प्लेसेस वेयर द मून शेडो फॉल्स कैन विटनेस द सोलर इक्लिप्स, और इसमें प्लेसेस वेयर द मून शेडो फॉल्स, और अगर मान लीजिए मून की शेडो पड़ती है तो वो विटनेस होता है सोलर इक्लिप्स का, यानी कि मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में। तो जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो सन की रोशनी अर्थ को नहीं मिल पाती। और सोलर जो इक्लिप्स होता है अप्रॉक्सीमेटली एवरी 18 मंथ, यानी 18 महीने के बाद सोलर इक्लिप्स पड़ता है। और ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स मून कास्ट 2 शेडो ऑन अर्थ। एक तो वो शेडो देता है बहुत डार्क शेडो देता है जिसे कि अम्ब्रा कहते हैं, एंड इट इज़ द डार्क सेंटर ऑफ द मून शेडो ऑन अर्थ। और सेकेंड लार्ज फेंट शेडो कास्ट बाय द मून इज कॉल्ड द पेनेम्ब्रा। सो इट इज़ द लार्जेस्ट शेडो ऑफ द मून दैट फॉल्स ऑन द अर्थ। ये एक ऐसी लार्जेस्ट, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि पूर्णतः सोलर इक्लिप्स है, यानी कि कंप्लीट सोलर इक्लिप्स का मतलब कि सन ने मून ने सन को पूरी तरीके से ढक लिया है। और कभी क्या होता है कि कुछ पार्ट ढकता है और कुछ पार्ट छोड़ देता है। तो इस तरीके से पूर्णतः सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण ये कहलाता है आपका जो है वो पेनेम्ब्रा और अम्ब्रा की स्थिति के दौरान। ठीक है कि बच्चों आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सन और अर्थ के बीच में मून आया है, यानी कि ये सोलर इक्लिप्स है। और इस सोलर इक्लिप्स के दौरान मून जो है वो सन को इस तरीके से घेर लेता है। एक ये कंडीशन होती है जिसे कि टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं, और एक ये कंडीशन होती है जिसे कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं, जिसमें मून जो है वो सन के कुछ पार्ट को छोड़ देता है और यहाँ पर लगभग पूरे पार्ट को वो कवर कर लेता है। ठीक है, अब आगे का एक्सप्लेनेशन आपको आगे के वीडियोस में मैं बताने वाली हूँ। तो अब आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कोशिश करिए कि आपको आगे आने वाले एक्सप्लेनेशन भी इसी तरीके से मिलते रहें।